हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। सो कैसे हो आप लोग? आई होप आप अच्छे होंगे। और जैसे कि आप लोग जानते हैं यूपी कांस्टेबल का रिजल्ट आउट हो गया और आपने अपना चेक कर लिया ही होगा। और जैसे कि कट ऑफ इतनी हाई गई है, ये उम्मीद से कुछ ज़्यादा ही हाई गई है, क्योंकि ऐसा ऐसे उम्मीद नहीं थी कि यूपी कांस्टेबल में कट ऑफ इतनी हाई जाएगी। पिछली बार जो वैकेंसी थी 60,244 वाली, उसमें भी इतनी नहीं गई थी। और अगर कहा जाए कि इस बार माइनस मार्किंग नहीं था तो नंबर ऑफ़ क्वेश्चन ज़्यादा अटैम्प्ट किया लोगों ने, तो सही हो जाए। तो मान लो 10 लोगों के 10% सही कर सकते हैं। अगर सभी लोग अगर ऐसा ही करें, तुक्के से लगाएं, तो नंबर ऑफ़ क्वेश्चन अधिकतर सही नहीं हो सकते हैं। तो इसकी वजह से क्या कट ऑफ इतनी हाई चली गई? ऐसा बिल्कुल नहीं कहा जा सकता है। अब क्यों कट ऑफ इतनी हाई गई, कैसे, क्या नॉर्मलाइजेशन में क्या हुआ, क्या पता नहीं। पर ये है कि इतनी उम्मीद नहीं थी कि कट ऑफ ये ऐसे जाएगी, लेकिन फिर भी हम क्या ही कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, मेरा तो नहीं हुआ है ईडब्ल्यूएस में, ईडब्ल्यूएस जनरल दोनों कह सकते हैं, नहीं हुआ है मेरा तो। और जिनका हो गया है उनको बहुत बहुत बधाई, जिनका नहीं हुआ है तो वो भी पढ़ाई अपनी कंटिन्यू रखें, जारी रखें, आगे जो आने वाली वैकेंसी उसके लिए, क्योंकि मेहनत और लक जब साथ देगा तो ज़रूरी होगा। बट फ्रेंड्स, कहते हैं कि जैसे एक ही चीज़ के लिए हम कितना समय तक सरवाइव कर सकते हैं, एक नंबर से, दो नंबर से, पॉइंट नंबर से अगर रह जा रहे हैं, तो वो कितना, मतलब कितना दुख होता है, कैसे कैसे कंडीशन से वो एस्पिरेंट गुजरता है। वो एक एस्पिरेंट ही दूसरे एस्पिरेंट्स को समझ सकता है। और क्या ही कर सकते हैं फ्रेंड्स। तो जो है, अभी अपनी पढ़ाई कंटिन्यू रखिए, जारी रखिए और देखते हैं। और अगस्त से 17 अगस्त से DBPST स्टार्ट है। सॉरी, फिज़िकल 17 अगस्त से स्टार्ट है। तो जो है, उसके लिए जिनका हो गया है वो अपनी तैयारी कर रखें, जारी रखें और अपना फ़िज़िकल की तैयारी अच्छे से करें, क्योंकि जो है गर्ल्स हैं वो फ़िज़िकल में अधिकतर आउट हो जाती हैं। तो इसलिए अपना फ़िज़िकल की तैयारी अच्छे से करें और देखते हैं कौन फाइनल तक जाता है। तो बस यही सब था। और पिछली बार जो मेरे मार्क्स थे वो 200 ही थे टोटल, तो EWS में इसमें नहीं हुआ था। और इस बार 210, तो कट ऑफ इतनी हाई गई, 210 कहाँ से होगा? तो इसके लिए बहुत दुख है, बट क्या ही कर सकते हैं। पढ़ाई कर सकते हैं आगे, बाकी देखा जाएगा। अगर, क्योंकि फ्रेंड्स, ज़िंदगी से बढ़कर एक सरकारी नौकरी नहीं है आज के टाइम में, आज के जनरेशन में। एक सरकारी नौकरी लेना बहुत बहुत ही समझो, बहुत ही बड़ा एक वो है। मिल गई तो समझो बहुत अच्छा। कभी कभी आप लोगों ने बहुत से ऐसे लोगों के बारे में सुना होगा कि उन्होंने जितने अटेम्प्ट दे सकते थे उन्होंने पूरा अटेम्प्ट दिया, पूरी कोशिश करी, लास्ट में नहीं हुआ और फिर वापस से दूसरा कुछ शुरू करना पड़ा। तो देखते हैं क्या होगा, क्या पता हमारी लाइफ में कुछ और ही हो। तो ज़िंदगी से बढ़कर सरकारी नौकरी नहीं है, ऐसा नहीं कह सकते हैं। अगर ज़िंदगी ही नहीं ना रहे तो फिर एक सरकारी नौकरी मिल भी जाए तो क्या फ़ायदा। तो इसलिए अपनी तरफ से पूरी कोशिश करिए, जितना आप कर सकते हो, या मैं जितना कर सकती हूँ मैं भी करूँगी, आप भी करिए। और देखते हैं क्या होगा। अगर लास्ट मोमेंट में ऐसा लगता है कि हमें अब दूसरा कुछ कर लेना चाहिए, नहीं होगा, तो हमें वो खुशी खुशी एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। ना कि जैसे कि आपने सुना ही होगा, देखा होगा कि इसके चक्कर में बहुत सारे लोगों ने सुसाइड कर लिया। बट ये सही कदम नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। क्या उनका सब कुछ पूरा नहीं होता है जिनके पास सरकारी नौकरी नहीं है? मान लो कुछ कोई जो अपना बिजनेस करते हैं, कुछ भी करते हैं, मान लो सपोज दैट उनके पास एक गवर्नमेंट जॉब नहीं है, तो क्या वो इंसान नहीं है? वो भी एक इंसान है, अच्छा खासा अपना काम कर, सब कुछ कर रहे हैं। बट हाँ, एक पैसन होता है जो गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन करते हैं, वो होता है अंदर से। आई नो वेरी वेल, क्योंकि मैं भी कर रही हूँ तो मुझे पता है। लेकिन मान लो अगर नहीं भी होता है, तो ना कि हम सुसाइड कर लें या कुछ गलत कदम उठा लें, हमें दूसरा प्लान भी चुनना चाहिए, क्योंकि हमारे आगे पीछे और फैमिली भी, हमें अपने बारे में नहीं, हमें अपनों के बारे में भी सोचना है।
तो यही सब है फ्रेंड्स। मैं भी जो है अपना डेफ़िनेट टाइम, मतलब मुझे पता है कि मुझे कितना टाइम देना है इस तैयारी को, उतना टाइम मैं अच्छे से दूँगी ऑनेस्टली। और जब मुझे लगेगा कि नहीं मुझे अब, क्योंकि मुझे कुछ और भी सोचना है, मतलब कुछ और करना है, तो मैं इसके पीछे लाइफ़ टाइम अपना नहीं स्पेंड कर सकती, क्योंकि मुझे कुछ और भी देखना है। तो मुझे इतना टाइम वो अदर लोग नहीं देंगे कि तुम लाइफ़ टाइम या फिर लाइफ़ के 30 साल तक ऐसे ही करो, या तो फिर कोई छोटी-मोटी नौकरी, अदर नौकरी मिल जाए और अच्छे से वो करती रहूँ, और फिर उसके साथ में मैं तैयारी करती रहूँ। या फिर आप भी अगर आप अपने ऊपर लागू करो, जैसे आप पार्ट टाइम कोई अच्छी जॉब करो और उसमें तैयारी करते रहो, तो ऐसे भी नहीं होता, क्योंकि पार्ट टाइम में आजकल क्या ही मिलता है, क्या ही खर्चा निकलता है। तो कुल मिला के यही सब है फ्रेंड्स। जितना आप डेफिनेट टाइम दे सकते हो आप ऑनेस्टली दीजिए और अच्छे से तैयारी कीजिए, पूरा जी जान लगा दीजिए जितना टाइम आप दे रहे हैं। उसमें नहीं होगा, नहीं होता है मेरा भी, तो आपको भी और मुझे भी, मतलब मैं अपने बारे में ही नहीं कह रही, अगर आपको मेरी बातें अच्छी लग रही है, आप सहमत हैं, तो आप भी अपने ऊपर ये बातें सोच सकते हैं, आप अपने आप को लेकर सोच सकते हैं। तो यही सब है, बस कहने का मतलब बस यही है कि एक गवर्नमेंट जॉब ही हमारी ज़िंदगी नहीं होती है। बस पैशन होता है कि हमें खाकी वर्दी चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए। तो बस यही सब है। तो तैयारी कीजिए, अब नेक्स्ट वैकेंसी भी आने वाली है यूपी कांस्टेबल और यूपीएसआई की। आप जी जान लगा दीजिए इस बार और करिए। लक और किस्मत और मेहनत सब साथ होगा तो ज़रूर हो जाएगा। और जब आपको लगता है कि नहीं मुझे दूसरा प्लान चुनना चाहिए, तो फिर आप कर लीजिए। मैं भी अगर आने वाले समय में फ्यूचर में, इन फ्यूचर नहीं होता है, तो मैं भी कुछ और ही करूँगी, क्योंकि लाइफ में कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा गाइस। तो बस यही सब है। बाकी मैं यूपीएसआई, यूपी कांस्टेबल की तैयारी जो है मैं कर रही हूँ अभी से, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि इस बार मैं अच्छे से पूरा जी जान लगा के मेहनत करूँ, इस बार हो जाएगा तो ठीक है, नहीं होगा तो भी ठीक है, क्या ही कर सकते हैं। फिर आगे का मैं कुछ देखूँगी, क्योंकि अभी घर पे हूँ और पेरेंट्स लोग जानते हो कि मैं शादी को लेके भी बोलते रहते हैं, तो ऐसे में हम ऐसे बैठ कर प्रिपरेशन ही सिर्फ नहीं कर सकते हैं। बाकी आने वाले समय में देखा जाएगा, क्योंकि डिसीज़न जो है कंडीशन के अनुसार, कंडीशन के अकॉर्डिंग लेना पड़ता है, चेंज होता रहता है। तो अभी तो बस मैं तैयारी कर रही हूँ और अच्छे से मैं तैयारी करना चाहती हूँ। तो बस आप भी करिए, जिनका हो गया एक बार फिर से उनको बहुत बहुत बधाई, जिनका नहीं हुआ है अच्छे से तैयारी करें, नेगेटिव ना सोचें, पॉजिटिव सोचें। और बस तो यही सब है गाइस। तो बस, तो फ्रेंड्स